दोस्तों नमस्कार, मैं विश्वनाथ ऑनलाइन चर्चा में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस चर्चा प्रोग्राम में जिस विषय को हम लेके आए हैं वह विषय है दहेज वरदान है या अभिशाप। हम क्यों कह रहे हैं दहेज वरदान है अथवा अभिशाप? इसलिए कह रहे हैं कि किसी भी विषय को जानने के लिए हमें उसके दोनों पहलू को सोचना पड़ेगा, उसके निगेटिव पॉइंट को भी और उसके पॉजिटिव पॉइंट को भी। तो हम यहाँ इस चर्चा में दोनों पॉइंट पे बात करना चाहते हैं। पहला पॉइंट है दहेज वरदान है या अभिशाप। कैसे? दहेज वरदान था, अभी है नहीं कहेंगे, अब दहेज अभिशाप बन गया है। कैसे बन गया है? दहेज को आप सभी जानते हैं, दहेज दान के भाव में आता है, दहेज सौगात के भाव में आता है, दहेज वर दक्षिणा के भाव में आता है, वरदक्षिणा भी कहते हैं उसको। दहेज एक अरबी शब्द है। हमारे हिंदी और संस्कृत में दहेज को वरदक्षिणा कहा गया है। उर्दू में इसे जहेज कहा जाता है, सौगात भी इसे कहते हैं। तो नाना प्रकार के नाम हैं, लेकिन इसे जो लागू किया, इसे जो बनाया, वो वरदान मान करके बनाया। लेकिन नहीं, आज हम उसी व्यवस्था को विकृत कर दिए हैं और दहेज को अभिशाप बना दिए हैं। और कैसे? दहेज सतयुग में भी है, दहेज त्रेता में भी है, दहेज द्वापर में भी है, दहेज कलयुग में भी है। दहेज राजाओं महाराजाओं के, जब से राजा महाराजा हुए हैं धरती पे, तब से दहेज का जिसे सौगात कहते हैं, पहले दान के रूप में था, पहले वर दक्षिणा के रूप में था। जब भी कोई भी बाप अपनी बेटी को विदा करता था शादी करने के बाद, तो शादी करने के बाद जब विदा करता था तो अपनी बेटी को, चूंकि ये प्रेम के पूरक है, प्रेम के रूप में दिया जाता था वो सौगात। बेटी से इतनी ममता, जो बाप अपनी बेटी को अनेकों कष्ट सह के पढ़ाता है, लिखाता है, नाना प्रकार के वस्त्र पहनाता है, बेटियां हमारी सुंदर लगे, अच्छी लगे, बेटियां हमारी गुड़िया है, बेटिया का दुलार प्यार जो माँ और बाप करता है, वो जानता है कि बेटियां क्या होती है। सबकी बेटियां है, लेकिन वर पक्ष और वधू पक्ष, वही वर पक्ष वाले जब वधू पक्ष में रहते हैं, क्योंकि उनको भी बेटी होती है, बेटा होता है। बेटी की जब शादी करते हैं तो गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन जब बेटे की शादी करने जाते हैं तो फिर बस छाती अपने तन कर कहते हैं मुझे इतना दहेज चाहिए। शर्त रखते हैं कि इतना दहेज नहीं मिलेगा हम शादी नहीं करेंगे। शर्त के चलते नारियों का शोषण होता है। नारियों का शोषण हमारा समाज रीति रिवाज में इस टाइप से बन गया है कि हमेशा से नारियों का शोषण हुआ है। ऐसा समाज में इस रीति रिवाज को हमें नकारना चाहिए। क्यों? हर रीति रिवाज में नारी का ही शोषण होता है। इस तरह का रिवाज हम नकारेंगे नहीं तो फिर कैसे बदलेगा? हमारा संदेश यही है, संदेश बल्कि अपील है, बल्कि आग्रह है कि हम नौजवान, जो आगे की आने वाली पीढ़ियां हैं, वो नौजवान इस पर सोचे, इस पर विचार करें। मेरा प्रयास यही है कि दहेज के प्रति जब तक नौजवान जागरूक नहीं होगा, जब तक नई पीढ़ियों के आने वाले बच्चे जागरूक नहीं होंगे, दहेज के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक ये दहेज जाएगा नहीं। क्योंकि दहेज अब वरदान था, लेकिन अभी अभिशाप बन गया है। राजाओं महाराजाओं के समय जब बेटियां विदाई होती थी, तो उस समय दहेज वर दक्षिणा के रूप में बेटी के कन्यादान के स्वरूप उनके साथ वो प्रेम स्वरूप बाप देता था कि मैं बेटी को क्या दे दूं। वो अपने प्रेम और ममता में इतना मोहित हो जाता है, इतना मोह में पड़ जाता है कि बेटियां मेरी दूसरे के घर में जा रही है। वह कैसा बाप है? कन्यादान कितना कठिन है। जिसने अपने बेटी को पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और जब बेटी के दान करता है उस समय को सोचना चाहिए, और लेने वाले पक्ष को सोचना चाहिए कि जिससे हम दहेज ले रहे हैं, जिसने कन्यादान कर दिया है, उसके बाद फिर हम शर्त रख रहे हैं इतना हमें दहेज चाहिए।
यह अभिशाप है। शर्त नहीं होना चाहिए। अगर खुशी से बाप देता है तो वही वरदान है। अगर इसमें वर पक्ष शर्त रखता है तो पाप है, अभिशाप है। तो पहले के राजा महाराजा जब बेटियों की कन्यादान के समय जब उसे अनेकों प्रकार के दान सौगात वर दक्षिणा के रूप में जब देते थे तो वो अपने प्रेम स्वरूप उसको दे लेकर के विदा करते थे। वही रीतियां, वो रीत खराब नहीं थी, क्योंकि इस पर भी हम लोग विवेचना करेंगे, व्याख्या करेंगे, इसका भी विश्लेषण करेंगे कि दहेज अभिशाप नहीं था, वरदान था। क्योंकि बेटे जो होते हैं, बेटों को तो हम सारा अपने जायदाद, धन दौलत सब कुछ उसको निछावर कर देते हैं। बेटी को क्या देते हैं? बेटी घर से विदा करते हैं बाप जब विदा करता है तो जो बाप के पास जो संपत्ति रहती है वह संपत्ति बेटा की तो होती ही है। बेटी दूसरे के घर जा रही है तो प्रेम स्वरूप वो दान देता था। लेकिन वही चीज, वही रीत, वही रिवाज आज दिनों दिन विकृत होते गया और आज अभिशाप बनकर के हमारे समाज में काले नाग के जैसा फन निकाल करके डसने को तैयार है। और इसमें न जाने कितनी महिलाएं, कितनी नारियां, कितनी बच्चियां उस दहेज रूपी नाग ने उसको डस लिया और बाप उफ करके रह जाता है, माँ रो रो के बेहाल होकर रह जाती है। लेकिन थोड़ा भी हमारा समाज इतना क्रूर हो गया है आज कि थोड़ा भी किसी को दर्द नहीं होता है। दर्द करना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए इस पे कि दहेज को हम जो वरदान था उसे अभिशाप क्यों बना रहे हैं। आज हर जगह हम देख रहे हैं कि दहेज के लिए बारात लौट जा रही है, दहेज के लिए नाना प्रकार से बेटियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन थोड़ा भी कोई विरोध नहीं करता है। वो वर पक्ष का जो वर पक्ष होता है कभी नहीं सोचता है कि बेटी के बाप कितना कष्ट में है। कौन ऐसा बाप होगा जो अपने बेटी के लिए ये नहीं सोचता है कि मैं अपनी बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम दे दूँ, सौगात दे दूँ, दहेज दे दूँ। देता है वो खुद अपनी इच्छा से देता है, वो कहना नहीं पड़ता है। कौन ऐसा बेटी का बाप होगा जो ये नहीं सोचता है कि अपना खून बेचकर, अपने हड्डी तोड़कर, अपने हड्डी बेचकर भी हम अपनी बेटी को दे दें। सब चाहता है। लेकिन इसमें जो शर्त लागू हो गई है, अब वर पक्ष वाले शर्त लागू करते हैं, हम इतना लेंगे तो शादी करेंगे। सब कुछ अच्छा है, लड़की अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी दहेज जो शर्त होता है यही अभिशाप है। तो इसको दूर करना होगा। मेरा प्रयास यही है दोस्तों कि दहेज बहुत बड़ा अभिशाप है। कहने के लिए तो हम कहते हैं नारी माता होती है, नारी लक्ष्मी होती है, नारी समाज की गहना होती है, सब कुछ हम कह लेते हैं। नारी सृष्टि होती है, जननी होती है, सब कुछ हम कह लेते हैं। लेकिन फिर नारियों के लिए शोषण, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सब कहती है महिलाओं का विकास हो, नारियों को सम्मान मिले, नारियों का बराबरी का हिस्सा मिले, हक मिले, सब कहता है, करता कोई नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किए होंगे तो कृपया कर लीजिएगा। फिर अगली चर्चा में हम किसी और विषय को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।